नमस्कार। धनतेरस पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाओं के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि धनतेरस पर आपको अपनी राशि अनुसार क्या चीजें, कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए जो आपके सौभाग्य में और वृद्धि करें। धन में 13 गुना वृद्धि किस तरीके से हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज आप अपने घर खरीद के ला सकते हैं अपने राशि अनुसार जो आपके सौभाग्य में अचानक से चार चांद लगा दे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि धनतेरस की रात में किन जगहों पर दीपक जलाया जाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, जिन जगहों को, जिन स्थानों को हमें नहीं भूलना चाहिए, जिससे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं। जब भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन सोना चांदी खरीदने की प्राचीन परंपरा हमारे संस्कारों में, हमारे समाज में, रीति रिवाजों में चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु से आपको 13 गुना लाभ प्राप्त होता है, या यूं कह सकते हैं कि 13 गुना लाभ के साथ वह वस्तु आपको वापस मिलती है। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि विशेष के अनुसार आपको क्या खरीदारी करनी चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को धनतेरस पर चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए। ये इनके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होगा। चांदी खरीदने से भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं, जो आपके धन में अपार वृद्धि की संभावना लेकर के आते हैं। संध्या काल के समय में हनुमान जी की पूजा आप जरूर करें और हो सके तो हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ एकांत स्थान में शांत चित्त होकर के करें। आपको अपने आने वाले साल में आश्चर्यजनक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों को धनतेरस पर चांदी की वस्तु या आभूषण अवश्य ही खरीदना चाहिए। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो सुख, संपन्नता और वैभव का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातक लोगों को धन में वृद्धि करने के लिए चांदी की वस्तु खरीदना और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करना बहुत ही श्रेयस्कर और कल्याणकारी होगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को सोने के आभूषण खरीदना चाहिए और हरे रंग का घरेलू सामान खरीदना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। मान्यता है कि आभूषण खरीदने से घर में धन संपदा बनी रहती है और ऐसा करने से आप पर भगवान धन्वंतरी और भगवान गणेश की कृपा आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी। भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना आपको धनतेरस के दिन जरूर करनी चाहिए। कर्क राशि के जातक लोगों को चांदी का श्रीयंत्र धनतेरस के दिन घर में लाना चाहिए। श्रीयंत्र लेने के बाद कुछ और भी आप खरीदारी करना चाहते हैं आभूषणों की, तो वो आप कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ रहेगा और आपकी तिजोरी इस खरीदारी को करने के बाद कभी खाली नहीं रहेगी। आप पर देवी महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए सोना खरीदना अति उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर सोने की वस्तु जैसे सोने के सिक्के, सोने के गहने और सोने का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ बर्तन या कोई धार्मिक किताब भी, धार्मिक पुस्तक भी, आप ग्रंथ इत्यादि भी खरीद सकते हैं। इस वर्ष आप पर देवी लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसेगी अगर आप कोई भी इन चीजों में से खरीदारी करते हैं तो। कन्या राशि के जातक लोगों को कांसे से बनी हुई चीजें खरीद करके घर लाना चाहिए। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और धन को किसी भी शुभ जगह पर निवेश करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भविष्य में प्राप्त हो सकता है। तो कांसे की चीजें खरीद के लाएंगे, धन में वृद्धि होगी और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सही दिमाग, सद्बुद्धि की प्राप्ति जिसे कहते हैं वो होगा, जिससे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत वाइज आपका डिसीजन होगा, एकदम सही निर्णय बैठेगा और भविष्य में आपको बहुत मोटी कमाई ये दिला करके जाएगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस धनतेरस को शुभ और फलदायी बनाने के लिए तुला राशि वाले जातक लोगों को सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई चीजें, सौंदर्य में वृद्धि करने वाली चीजें जो हैं वह खरीदनी चाहिए। इत्र, सोने चांदी के आभूषण आप खरीद सकते हैं। चांदी से बना आभूषण या चांदी के सिक्के आपको अवश्य खरीदने चाहिए। इससे आपके सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को धनतेरस पर सोने के गहने और सिक्के या फिर तांबे के बर्तन खरीदना चाहिए। इस दिन आप पीतल से संबंधित बर्तन भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वृश्चिक राशि वाले धनतेरस के शुभ दिन पीतल या सोने की कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो धन में अपार वृद्धि की संभावना आपके लिए बनती है।
धनुराशि, धनुराशि के जातक लोगों को धनतेरस के दिन वाहन और चांदी के बर्तन इत्यादि की खरीदारी करना चाहिए, जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसी आपकी आवश्यकता और जरूरत हो। चांदी धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन आप चांदी के आभूषण, बर्तन, चांदी का सिक्का और वाहन इत्यादि खरीदेंगे तो ये आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो स्वर्ण आभूषण भी आप अवश्य खरीद सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के जातक लोगों के लिए धनतेरस काफी महत्वपूर्ण है। धनतेरस के इस पावन पर्व पर वाहन और घर की सजावट की वस्तुएं खरीदना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। आप चांदी और स्टील के बर्तन की भी खरीदारी कर सकते हैं, मगर आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप वाहन अगर खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट आपको एक दिन पहले ही करनी होगी, क्योंकि धनतेरस वाले दिन बड़ी पेमेंट करना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। तो उस दिन आपको चीजें घर ले करके आनी है, बहुत बड़ा पैसा अपने पास से आप मत दीजिए, वो आप पहले सारी फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी शनि देवता है। ऐसे में आपके लिए चांदी और स्टील के बर्तन की खरीदारी करना शुभ होगा और अत्यंत लाभदायी होगा। इसके साथ ही आप इस दिन बैंकों में पैसे जमा करवा सकते हैं, इससे धन के देवता भगवान कुबेर की भी कृपा आप पर बरसेगी। मीन राशि, मीन राशि के जातक लोगों के लिए आपके स्वामी ग्रह गुरु हैं। मीन राशि के जातक धनतेरस वाले दिन चांदी के बर्तन या आभूषण खरीदें। चांदी मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। धनतेरस पर आपको चांदी के आभूषण या चांदी के सिक्के खरीदना बहुत शुभ फलदायी होगा। कुबेर देवता की कृपा इस उपाय को करने से आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि किस राशि वाले जातक को क्या विशेष खरीदारी करनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि धनतेरस की रात आपको किन विशेष जगहों पे दीपक लगाना चाहिए जिससे भगवान कुबेर की आपको कृपा सदैव मिलती रहे। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन धन के देवता कुबेर भगवान की भी पूजा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से की जाती है। हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन ही स्वास्थ्य के देवता भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। ऐसे में धनतेरस के दिन विशेष पूजन से धन संपत्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन यदि आप किसी विशेष स्थान पर दीपक जलाते हैं तो आपकी आर्थिक विपन्नता जो है वो दूर होती है। आर्थिक स्थिति जो खराब थी उससे आपको मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि अगर कुछ खास स्थानों पर दीपक लगाया जाए तो जीवन में धन की कमी नहीं आती। तो आइए जानते हैं कहां कहां आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। शिव मंदिर में, किसी सुनसान जगह पे, खासतौर पर अगर कोई शिव मंदिर है निर्जन स्थान में, तो वहां पर अगर आप दीपक लगाते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कुबेर देवता ने भी, कुबेर जो धनाध्यक्ष बने, देवताओं के जो खजांची वो बने, उन्होंने भी एक रात बैठ करके शिव मंदिर में अपने कपड़े फाड़ फाड़ करके दीपक जलाया था, रोशनी की थी, उजाला किया था। तो उससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनका कल्याण करते हैं और उनको देवताओं का धनाध्यक्ष बना देते हैं। तो अगर किसी निर्जन स्थान में शिव मंदिर हो और वहां आप दीपक जलाते हैं, निर्जन स्थान में ना भी हो, घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर के दीपक जलाएंगे तो आपको फायदा अवश्य होगा, लाभ निश्चित मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा स्थान है धनतेरस में संध्या के समय में पीपल वृक्ष के नीचे जो है दीपक जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है और धनतेरस पर अगर आप इसके नीचे दीपक जलाते हैं तो जीवन में धन की कमी फिर नहीं आती है। बेला, अगर धन संबंधी दिक्कतें हो या फिर धन की कमी का आप सामना कर रहे हो और धन प्राप्ति की कामना है तो धनतेरस की रात में बेल के वृक्ष के नीचे जो है आपको दीपक जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपक में घी का ही प्रयोग करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। शमशान में, शमशान घाट, धनतेरस की रात शमशान घाट पर दीपक जरूर जलाया जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से जीवन में धन में वृद्धि निरंतर बनी रहती है। घर की चौखट पे, अपने घर में धनतेरस के दिन घर की चौखट पर दीपक जरूर लगाया जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन संपत्ति की कमी नहीं होती। इसलिए धनतेरस की रात में घर की चौखट पर दीपक जलाना आप बिल्कुल भी न भूलें। पूजा स्थान में, आपके घर का अपना पूजा स्थान,
धनतेरस का त्योहार सुख और समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस दिन पूजा कक्ष में दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन घर के मंदिर में दीपक जलाने से वास्तु दोष समाप्त होता है और साथ ही आर्थिक समृद्धि आती है। तो किस तरीके से अपने घर के पूजा स्थान में दीपक 9 दीपक की लड़ियां या 16 दीपक की लड़ियां लगा करके पूजा करनी चाहिए, हम लोगों ने पहले के एपिसोड में इसमें कई बार जो है चर्चा की है, बहुत विस्तार से मैंने विधि बताई है। आप पुराना कोई भी एपिसोड उठा के देखेंगे तो उसमें आपको यह उपाय मिलेगा। घर की उत्तर और पूर्व की दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उसको जागृत करना, वहां पर दीपक लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन घर के उत्तर पूर्व की दिशा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही दीपक में रुई की बाती की जगह लाल रंग के कच्चे सूत के कलावे का, जो हम लोग कलावा धागा बांधते हैं हाथ में, इसका प्रयोग करें। दीपक को जमीन पर सीधे न रख करके चावल की या गेहूं की ढेरी रख करके, थोड़ा सा चावल रख करके या थोड़ा सा गेहूं रख के, कोई भी अनाज रख करके रखेंगे तो वो बहुत उत्तम होता है और उसका आपको बहुत लाभ अपने जीवन में आने वाले साल में मिलता है। ये सारे उपाय बहुत सरल हैं, मतलब ये संस्कार में बसे हुए हैं, ये नियम है शास्त्रों के, हम लोग अपने घर में करते ही करते हैं। उसको थोड़ा सा सही तरीके से कर लिया जाए तो उसका इतना बड़ा परिणाम होता है कि हम लोग जीवन में समझ भी नहीं पाते कि इतना बड़ा फायदा किस वजह से हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको ढेरों लाभ पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। जय मां लक्ष्मी।